हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य गुप्ता एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं उन सभी प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ के बारे में जो कि भारत और चाइना के बीच हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और फिर डिसाइड करें कि आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट या ऐप्स यूज़ करने हैं या नहीं करने। दोस्तों, आपको पता ही है कि अभी कुछ दिन पहले चीनी सैनिक एलएसी क्रॉस करके भारत में आ गए थे और हमारे जवानों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया था और अब लगभग भारत चाइना के बीच युद्ध की स्थिति बन गई है। तो इस देश के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि चाइना ने हमको और कितनी तरफ से परेशान करके रखा है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ जो प्रमुख बड़े बड़े मुद्दे हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि चाइना अपनी जो बॉर्डर है वो 14 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है और इसका हर कंट्री के साथ में कोई ना कोई इशू है। तो सबसे पहले भारत और चीन के जो इशू हैं मैं उनको डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहला जो इशू है वो है भारत चीन युद्ध 1962 का। तो 1962 में जो भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था उसमें भारत हार गया था और लद्दाख का एक बड़ा रीजन जिसे आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं उस पर चीन ने कब्जा कर लिया था और तभी बनी थी LAC युद्ध विराम रेखा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों, तभी क्या हुआ 1963 में पाकिस्तान ने जो पीओके वाले रीजन में एक सक्चगम घाटी पड़ती है उसको चाइना को गिफ्ट कर दिया। जो आप ऊपर येलो वाला रीजन देख रहे हैं वो सक्चगम घाटी है जो कि चाइना को पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था। इसके बाद में दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है जल विवाद का। जल विवाद भारत और चाइना के बीच में जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। दोस्तों, क्या है कि 2019 में चाइना ने 3 बड़े बड़े डैम नियाचा, जांगुम और जाग नाम के ये 3 बड़े बांध जो हैं बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना दिए, जबकि चाइना को इन डैम की यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे उसके पास पर्याप्त पानी था, पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी थी। अब भारत पर इन 3 बांधों का प्रभाव ये है कि एक तो जल भराव का खतरा आ गया, दूसरा जल की कमी हो गई और तीसरा ये है कि बिजली की कमी हो गई। भारत यहाँ पे बहुत सारी बिजली बनाता है जो कि अब कम हो गई है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये बन गई है कि कल के दिन अगर भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो जाता है और अगर डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई तो चाइना जो है वो इन 3 बांधों को खोल देगा और जैसे ही वो ये बांध खोलेगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि एक बहुत बड़ी नदी है, इसमें एक बहुत बड़ी बांध आएगी और ये हमारे 7 सिस्टर्स के एक बहुत बड़े रीजन को कवर करेगी और हमें एक बहुत बड़ा जो है जान माल का घाटा जो है वो हमें यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद जो तीसरा बड़ा मुद्दा है वो है डोकलाम पठार विवाद। डोकलाम जो है वो एक ट्राई जंक्शन है भारत, चाइना और भूटान के बीच में। ये एक चुंबी घाटी में पड़ता है। तो क्या हुआ है कि चाइना ने इस चुंबी घाटी वाले रीजन में, इस डोकलाम में अपना एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस बना लिया है। वो इसलिए बनाया है कि भारत का बिल्कुल इसके जस्ट नीचे भारत का चिकन नेक पड़ता है और यहीं पे भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि तमाम भारत को जो है 7 सिस्टर स्टेट्स से कनेक्ट करता है। तो कल के दिन अगर चाइना जो है कभी भी इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तोड़ सकता है, इस चिकन नेक को तोड़ सकता है और भारत का अपने 7 सिस्टर्स से लैंड कॉन्टैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए भारत इसका हमेशा से विरोध करता रहता है। उसके बाद दोस्तों, आपको समझना होगा चाइना के एक प्रोजेक्ट के बारे में जो है ओबोर, वन बेल्ट वन रोड। अब वन बेल्ट वन रोड जो है ये चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू चाइना 60 कंट्रीज से डायरेक्टली लैंड और सी कांटेक्ट के थ्रू जुड़ने वाला है और ये अपने बिजनेस को, अपने ट्रेड को एक बहुत बड़े स्तर पर एक्सपेंड करने वाला है। तो इस ओबोर में वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में चाइना ने $8 ट्रिलियन इन्वेस्ट किए हैं। $8 ट्रिलियन को आप ऐसे समझ सकते हो कि भारत की प्रेजेंट इकोनॉमी जो है वो $2 ट्रिलियन की है और हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य जो हमारी गवर्नमेंट ने रखा है। मतलब हमारी प्रेजेंट इकोनॉमी से 4 गुना पैसा ये इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर रहा है। अब इसकी का एक पार्ट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना में एक खसगर है। खसगर से लेके पाकिस्तान में इसने एक पोर्ट बनाया है ग्वादर, तो खसगर से लेके ग्वादर तक। अब ये CPEC जो है वो POK से निकलता है और POK जो है वो भारत का रीजन है।
और चाइना ने CPEC को बनाते समय भारत से कोई परमिशन नहीं मांगी, तो भारत लगातार इसका UN में विरोध करता है और इससे भारत को बहुत बड़ा घाटा है, क्योंकि हमारी POK पर दावेदारी जो है वो कमज़ोर हो रही है और कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। और अब इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो मिल गए हैं और भारत को ये परेशान दोनों मिलके कर रहे हैं। और मुद्दा है वो है कैलाश मानसरोवर यात्रा का। जो कैलाश मानसरोवर वाला पार्ट है वो कुछ पार्ट चाइना में भी पड़ता है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा रिलीजियस इम्पोर्टेंस का एरिया है और भारत के बहुत सारे जो लोग हैं, तीर्थयात्री हैं, वो हर साल यहाँ पे जाते हैं। तो चाइना बीच बीच में टाइम टू टाइम जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा को इंटरप्ट करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत और चाइना के बीच में। तो दोस्तों ये थे बहुत बड़े बड़े इशूज़ भारत और चाइना के बीच में। अब इन सभी बातों को जानने के बाद मैं बस आपसे यही कहूँगा कि हम वो भारतीय हैं जो 1 बिलियन यूज़र्स वाली टिकटॉक ऐप की रेटिंग को 2 दिन में 4.5 से 1.3 पर ला सकते हैं। Our high population is not our limitation, it is our strength. And I just want to say that support Mr. Sonam Wangchuk's mission, that is boycott Chinese software in a week and hardware in a year. Because Chinese software के जो हमारे पास हैं अल्टरनेटिव हैं, बट हार्डवेयर के अल्टरनेटिव हम 1-2 साल में क्रिएट कर लेंगे। हाँ, हमें थोड़ी दिक्कत होगी, बट हम तो वो लोग हैं ना जो कीपैड मोबाइल में 2G इंटरनेट के साथ भी बहुत खुश रहते थे। और हमारे उदय भाई भी जो कहते हैं सह लेंगे थोड़ा।